नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो उसके बारे में जानेंगे कि रिसोर्स क्या है, कौन कौन से रिसोर्स होते हैं और रिसोर्स की वजह से कैसे हमारे कंट्री में, वर्ल्ड में डेवलपमेंट आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो कि ये है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हम जानेंगे कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं और कैसे रिसोर्सेज से हमारा जो कंट्री है वो डेवलप होता है, क्या यूज़ में आते हैं रिसोर्सेज और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। जैसे कि आपको रिसोर्स की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हमारा रिसोर्स क्या है। देखिए, रिसोर्स क्या होता है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। जैसे कि हमारे पास आयरन ओर है और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की, तो हमारे लिए जो आयरन है वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है जो रिसोर्स है वो हमारा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हो एक्सेस करने के लिए, लेकिन जैसे हमारा रिसोर्स 10 रुपए का है लेकिन हमने उसमें पैसा खर्च कर दिया कितना, 20 रुपए, तो वो हमारे कोई मतलब का नहीं हुआ ना। तो सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए रिसोर्स में, इकोनॉमिकली फिजिबल। जैसे कि हमारा ये इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि हमारे इकोनॉमिकली फिजिबल है लेकिन जो कल्चर है वो एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम कर रहा हो, या कोई ऐसा चीज़ है जैसे कि हमारा कल्चरली जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, तो वो हमारा रिसोर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये सारे जैसे टेक्नोलॉजी का रिसोर्स क्या होता है हमारा, जिसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो उससे हम वो रिसोर्स को एक्सेस कर सकें। जैसे कि हमारे पास कोई रिसोर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, तो हमारा रिसोर्स वो कोई रिसोर्स नहीं होगा, वो हमारा वेस्ट रिसोर्स हो जाएगा या उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल। जैसे कि क्या होता है, हमारा रिसोर्स है, अब उसको हमको एक्सट्रैक्ट करने में जो टेक्नोलॉजी लग रही है, 10 रुपये का रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होगा लेकिन जब उसमें और पैसे लगेंगे तो उसमें हमारे पैसे 20 रुपये लग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ निकलेगी वो हमारी 10 रुपये की निकलेगी, तो हमारा क्या फ़ायदा कोई वो रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट करने का। तो इसलिए हमारा जो सेकंड है इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि जैसे कि हमारा रिसोर्स 10 रुपये का निकलेगा तो हमारा उसमें लागत जो लगी वो 10 से कम लगे, यानी 5 रुपये 4 रुपये जितनी कम से कम हो सके वो होनी चाहिए। तो हमारी जो रिसोर्स है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और थर्ड हमारा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा रिसोर्स नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारा कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर में नहीं है, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए रिसोर्स, उसे हम अगर ये तीनों कैटेगरी उसमें आ रही हैं तो इसे हम
कैन बी टर्न्ड एज रिसोर्स। अगर ये तीन चीज़ आ रही हैं तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। देखिए हमारी जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और देखिए हमारा क्या है, रिसोर्स जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है बायोटिक रिसोर्स, एक होता है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में देखिए जैसे कि हमारे आ जाते हैं प्लांट्स हो जाते हैं। प्लांट्स में आपको पता है कि जैसे हमारा प्लांट्स में आ जाता है ट्री में होता है हमारा वुड हम यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए। ये हो गया हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। और दूसरा हमारा हो जाता है एबायोटिक रिसोर्स, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है। पेट्रोलियम हो गया और देखिए क्या होता है, रिसोर्स जो है क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। वो कहाँ से निकला है, बायोटिक रिसोर्स है या एबायोटिक रिसोर्स है। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे ओरिजिन के बेसिस पर डिफाइंड होते हैं कि वो हमारे रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी के बेसिस पर। तो एक एक करके हम जानेंगे कि हमारे रिसोर्सेज, जैसे कि पहला हम देखते हैं हमारे जो रिसोर्स है कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो पहला हमारा जैसे ओरिजिन के हिसाब से पहला हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक। जो हमारा रिसोर्स है उसका ओरिजिन बायोटिक है या एबायोटिक है, यानी जो लिविंग थिंग से ओरिजिन हुआ है या नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिन हुआ है। ठीक है। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जैसे कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी सब ख़त्म हो जाएंगे, या कुछ बहुत रिसोर्स ऐसे हैं जो बचेंगे, जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया, और जो नहीं एग्जॉस्ट होंगे जैसे विंड हो गया, सन हो गए, सन एनर्जी हो गई, वाटर हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। थर्ड है हमारा ये बेसिस है, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जैसे ऑनरशिप, बेसिस ऑफ ऑनरशिप में होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपके इंडिविजुअल, जैसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो आपके, जैसे आपके घर में कोई सामान है वो सिर्फ आपका रिसोर्स है। जैसे अब रास्ता है, रास्ते में जैसे कि व्हीकल हो गई, कोई गवर्नमेंट व्हीकल हो गई, वो पब्लिक रिसोर्स हो जाती है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, किसकी ऑनरशिप में है, किसका रिसोर्स है वो। जैसे कि हमारा, अगर हमारे घर के नीचे यूरेनियम निकल आता है तो क्या वो हमारा रिसोर्स है या वो गवर्नमेंट का रिसोर्स है। तो इसी पे ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। थर्ड है। फोर्थ हमारा हो जाता है बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हमारा जो ये है जो बेसिस होता है डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए इन्हीं के चारों के बारे में जानते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक की बेसिस पे, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ ऑनरशिप, बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो इन जैसे हमारा था पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हमारे ओरिजिन के हिसाब से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फर्स्ट होता है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो हमारे जो बेसिस ऑफ ओरिजिन में आता है बायोटिक, एबायोटिक। ठीक है, हमारा फर्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो हमारे जैसे बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाते हैं ये जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं, these are obtained from लिविंग बीइंग। ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिविंग बीइंग से ऑब्टेन्ड होते हैं। और लिविंग बीइंग और बायोस्फीयर, ये जो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिविंग बीइंग से या बायोस्फीयर से हमको मिलते हैं। और जो हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग से हमको मिलते हैं उसे हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। obtained from नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो रिसोर्सेज हैं ये हम नॉन लिविंग थिंग से हमको मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे रिसोर्स होते हैं बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। जैसे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं सोलर, वाटर, एयर, वाइल्ड लाइफ, ये हमारे सारे आ जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जैसे कि हमारा सन है वो हमारा लगातार एनर्जी देता रहेगा। वाटर है
वाटर हमको हमेशा मिलता रहेगा, एयर है हमेशा चलती रहेगी, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है यानी जीव जंतु हैं ये भी हमारे हमेशा रहेंगे। और हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल, जो हमारा फॉसिल फ्यूल आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा मिनरल्स आ जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे हमारा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो बहुत टाइम लगता है उसको दोबारा रिन्यू होने में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको रिन्यू होने में, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये हमेशा आते रहते हैं, जैसे हमारा एयर कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गए तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं दोबारा बनने में। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देख लिया। अब हम थर्ड देखेंगे अपना, देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जो रिसोर्स है वो किसके हैं, ऑनर। जैसे कि आपके कुछ आपके रिसोर्स होते हैं पर्सनल, कुछ होते जैसे आपके यहाँ नीचे मैंने अब बताया था, नीचे आपके यहाँ अगर यूरेनियम निकला तो वो रिसोर्स आपके हुए या गवर्नमेंट हुए या ऑनरशिप के हिसाब से हो जाता है रिसोर्सेज हमारे। जैसे हो गया हमारा रिसोर्स में हो जाता है इंडिविजुअल, ये कोई इंडिविजुअल की रिसोर्सेज है। कम्युनिटी जैसे कि आपका सामान है खुद का तो वो आपका रिसोर्स होगा, वो किसी और का नहीं होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कम्युनिटी हो गई सेकंड वाला, जैसे गवर्नमेंट बस है या ट्रेन है वो सब की हो जाती है, सब लोग उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल। जैसे कि मान लीजिए जो रिसोर्स निकला है वो आपका घर के नीचे यूरेनियम निकल आया, मैं ही बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यूरेनियम जो है वो आपका नेशनल में आ जाएगा, क्योंकि उसको आप नहीं रखेंगे, उसको सरकार रखेगी, तो नेशनल में आ गया। आपका नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो आपके डोमेन में या इंडिया के डोमेन में नहीं है लेकिन फिर भी वो रिसोर्स होते हैं, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल, ये आपके रिसोर्स होते हैं। और फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो हमने देख लिया अपना ये बेसिस ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से देख लिया था, और इसके पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, और हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब बायोटिक है या एबायोटिक रिसोर्सेज है, ओरिजिन के हिसाब से देख लिया था। अब हमको देखना है कि जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में जैसे कि दो आ जाते हैं, एक आ जाता है अपना पोटेंशियल, रिसोर्स आ जाता है। सेकंड आ जाता है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आ जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारा किसी जगह पे पाए तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है
वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्स बहुत है। जैसे कोई स्टेट हो गया या कोई कंट्री हो गया, उसके पास रिसोर्सेज है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके बाद पोटेंशियल है यूटिलाइज़ करने का, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेज। और जो हमारा डेवलप्ड रिसोर्स होता है वो हमारे अपने हिसाब से हम लेते हैं, क्या हमको ज़रूरत है वो रिसोर्स की तभी हम लेते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्नोलॉजी एंड फिजिबिलिटी। ये हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से।